हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय समाजशास्त्र का। यह भाग 5 है। 4 भाग हम करवा चुके हैं जिसमें पूरे 360 क्वेश्चन हैं। तो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 361। जब 2 सगे भाई बहनों की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो वह कहलाता है विलिंग सहोदर विवाह। क्वेश्चन नंबर 362। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से कर सकता है तो उसे कहते हैं अंतर विवाह। जब अपने समूह में करेगा तो उसे अंतर विवाह ही तो कहेंगे। आप इस ट्रिक से अपने समूह और अंतर विवाह को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 363। एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं बहुपत्नी विवाह। कोई भी पुरुष जब एक स्त्री से अधिक स्त्रियों से शादी करेगा तो बहुपत्नी विवाह तो वो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 364। जब विवाह में लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का होता है तो उसे ऐसे विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह कहते हैं ऐसे विवाह को। क्वेश्चन नंबर 365। जब विधवा स्त्री का अपने मृत पति के कनिष्ठ भाई के साथ विवाह होता है तो उसे कहते हैं देवर विवाह। जब पति का भाई होगा तो देवर तो उस स्त्री का होगा ही। क्वेश्चन नंबर 366। जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से विवाह करे तो उसे कहते हैं अधिमान्य विवाह। क्वेश्चन नंबर 367। जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं समूह विवाह कहते हैं। समूह स्त्रियां हैं, यहाँ समूह विवाह है। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 368। जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी वर्ण जाति व वर्ण वधु से उच्च होते हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 369। निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। यह कथन है मुल्ला का। क्वेश्चन नंबर 370। मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित या मुल्ला की आवश्यकता है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। यह किसने कहा? यह अमीर अली ने कहा। क्वेश्चन नंबर 371। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। यह कपाड़िया का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 372। मुस्लिम विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। यह मुस्लिम विवाह कानून के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 373। मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। ये दिया का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 374। स्त्री को धर्म कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना है? सेंट पॉल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 375। वे दोनों एक जिस्म होंगे, बस वे 2 नहीं बल्कि एक जिस्म हैं, इसीलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। यह कथन किसका है? यह ईसा मसीह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 376।
MP जॉन ने देसाई परिवार के कितने उद्देश्य बताए हैं? 4 उद्देश्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 377, ईसाइयों का भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत भाग है? 2.32% भाग है। क्वेश्चन नंबर 378, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? मानवीय इच्छाओं से। इच्छा होगी तभी तो विवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 379, ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यौन संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 380, जनजाति समुदायों में शादियों का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक समझौता। यहाँ शादियों समुदायों में शादियों तो सामाजिक समझौता, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 381, निम्न विद्वानों में से किनका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है? वो गार्डस, वेस्टरमार्क, जॉनसन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 382, किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? मेलिनोवस्की ने किया है। क्वेश्चन नंबर 383, विवाह की विशेषताएं हैं? 2 विषमलिंगियों का संबंध, आर्थिक सहयोग, मानसिक सुरक्षा, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है सभी। क्वेश्चन नंबर 384, विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति एवं कानूनी पंजीकरण है? ऑगस्ट एवं ग्रोम्बजी की। क्वेश्चन नंबर 385, मर्डॉक के अनुसार विवाह का या के उद्देश्य हैं? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण, प्रयुक्त सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 386, मजूमदार एवं मदान के निम्नलिखित में कौन सा से विवाह के उद्देश्य बताए हैं? घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों का प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 387, जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है कहलाता है? जोड़ा विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 388, जो विवाह प्रथा पॉलिनेशियाई समाज से विद्यमान है मोनोगनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 389, किस समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है? पॉलिनेशियाई समाज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 390, मर्डॉक ने बहुविवाह पद्धति के अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन किया? 250 समाजों का अध्ययन किया। 391, भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? खस जाति में, टोडा जनजाति में, नायर जनजाति में, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 392, निम्न में से कौन सा जैसे पति बहुपति विवाह के लाभ हैं? संपत्ति का बंटवारा न होना, संतान का कम होना, आर्थिक सहयोग, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 393, द्विपत्नी विवाह प्रमुखतया पाया जाता है? मैसूर की होलिया समुदाय में, मेडास समुदाय में, एस्किमो जनजाति में, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 394, समूह विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? माओरी जनजाति, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 395, पिता द्वारा योग्य व चरित्रवान वर खोजकर अपनी पुत्री का विवाह करना कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 396, किस समुदाय में विवाह एक समझौता है? मुस्लिम समुदाय में। क्वेश्चन नंबर 397, निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर किसको दिया जाता है? लड़की को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 398, मुस्लिम समुदाय विवाह के दौरान वधू को दिए जाने वाली भेंट कहलाती है मेहर। क्वेश्चन नंबर 399, मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसके पास है? पुरुष, स्त्री और वध दोनों को है। क्वेश्चन नंबर 400, मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जा सकता है? अदालत में, बिना अदालत के, लिखित या मौखिक रूप से, द सभी प्रकार से। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 401, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि कितनी है? 6 माह है। क्वेश्चन नंबर 402, हिंदू विवाह किस अधिनियम से संचालित होता है?
अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 403, किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया? अधिनियम 1937। क्वेश्चन नंबर 404, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 405, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक है एल्मर की। क्वेश्चन नंबर 406, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन किसका है? मर्डॉक का है। क्वेश्चन नंबर 407, लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार है विवाह है। क्वेश्चन नंबर 408, परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं एक निवास स्थान, रक्त संबंधों का बंधन, अनिवार्य सदस्यता, ये सभी। इसमें से द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 409, किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? कॉम्टे ने कहा है। कोशिका कॉम्टे, आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 410, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आ प्लेटो व अरस्तु। इसमें से ऑप्शन सही है, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 411, पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? नायर, गारो, खासी, द ऑप्शन सही है, इसमें से ये सभी। क्वेश्चन नंबर 412, हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार आधार होता है पितृमार्गी। क्वेश्चन नंबर 413, परिवार के वर्गीकरण से संबंधी विचारक है W.L. वार्नर, राल्फ लिंटन और इंक्स प्रिचार्ड, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 414, वर्ष 1951 की सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या होती है 7 से 9 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 415, निम्न में से कौन सा परिवार के प्रकार हैं? जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, ये सभी। इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 416, बाटोमोर के अनुसार परिवार के कार्य हैं प्रजनन, भरण पोषण, आर्थिक, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 417, किसने परिवार के मुख्य आधार भावनात्मक लगाव को माना है? I.P. देसाई। क्वेश्चन नंबर 418, संयुक्त परिवार की निम्न विशेषताएं हैं सामान्य रसोई घर, बड़ा आकार, तुलनात्मक स्थायित्व, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 419, संयुक्त परिवार के दोष हैं कुशलता में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा, कलह का केंद्र, ये सभी। इसमें भी द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 420, संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारक माने जाते हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण, नए सामाजिक कानून, ये सभी। इसमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 421, फ्रेजर एवं फ्रायड ने परिहार का प्रमुख कारण किसे माना है? निषिद्ध यौन संबंध को माना है। क्वेश्चन नंबर 422, किन विद्वानों ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है? E.M. जॉन्स, नेमकॉफ, डेविस, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 423, फोर्ड तथा हर्शकोविट्स ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया संकल, शिकार, कृषि व पशुपालन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 424, भारत में शिकार करने एवं भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां हैं राजी, कादर, चेंचू, ये सभी। इसमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 425, निम्न में से कौन सा झूम स्थानांतरित कृषि के नाम हैं? पेड़ा, पेडू, बेबार, ये सभी। इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 426, कौन सी जनजाति लोहा गलाने वाली जनजाति मानी जाती है? कोरवा जनजाति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 427, भारतीय जनजातियों में धर्म से संबंधित मुखिया को कहा जाता था दिहुरी। क्वेश्चन नंबर 428, भील जनजातियों के मुखिया को कहा जाता है देशमुख। मुखिया देशमुख, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 429, हस्तक्षेप का राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया था?
एडम स्मिथ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 430 सरकार के प्रकार हैं राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, ये सभी इसमें से द ऑप्शन सही है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 431 निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के प्रकार में कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता होती है? कुलीन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 432 निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया सरकार का वर्गीकरण नहीं है? कुलीन तंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 433 किस विद्वान ने संसद को वेश्या कहा है? गांधी को। क्वेश्चन नंबर 434 निम्न में से कौन सरकार के 3 अभिन्न अंगों में है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सभी इसमें से तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 435 निम्न में से कौन सरकार में अंग विधि बनाने का कार्य करती है? व्यवस्थापिका करती है। क्वेश्चन नंबर 436 भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में कौन सा सदन शामिल है? इसमें लोकसभा व राज्यसभा में और व दोनों हैं। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 437 निम्न में से कौन सा कार्य सरकार द्वारा संपादित किया जाता है? विधि निर्माण, योजना बनाना, कार्यक्रमों का निर्माण करना, ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 438 निम्न में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, संस्थाओं में स्पष्ट विभेद, राजनीति में जनता की भागीदारी को बढ़ाना, उपर्युक्त सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 439 धर्म संबंधी अलौकिक शक्ति का सिद्धांत है? जॉनसन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 440 धर्म के प्रमुख दोष हैं? विद्वान का विरोधी, भाग्यवादी सोच, व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है, ये सभी इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 441 रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक है मीड की। क्वेश्चन नंबर 442 किस विचारक ने धर्म को भावनामय आचार शास्त्र बतलाया है? हॉबहाउस ने बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 443 शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका है? नैतिक गुणों का विकास। क्वेश्चन नंबर 444 यह वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? यह दुर्खीम ने दी है। क्वेश्चन नंबर 445 निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक प्रकार नहीं है? आगमनात्मक शिक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 446 शिक्षा की प्रकारवादी विचारधारा से संबंधित विद्वान है? दुर्खीम, पार्सन्स, इसमें से ऑप्शन सही है और व दोनों। क्वेश्चन नंबर 447 समाज की शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण समाज की वर्ग व्यवस्था द्वारा होता है, यह दृष्टिकोण है? मार्क्सवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 448 प्रथाएं किस प्रकार का प्रतिमान है? अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 449 निम्नलिखित में कौन सा सामूहिक प्रतिमान है जो सामाजिक नियंत्रण में विशेष भूमिका निभाते हैं? लोक रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सभी इसमें से ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 450 लोक रीतियों का संबंध है आदतों से। क्वेश्चन नंबर 451 हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार किससे प्रभावित होते हैं? रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 452 निम्नलिखित विद्वानों में से किनका संबंध रीति रिवाजों को परिभाषित करने से है? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन व गिलिन, ग्रीन, इसमें द ऑप्शन सही है सभी। क्वेश्चन नंबर 453 जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। यह परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने।
समाज में मान्यता, यहाँ मान्यता है तो मैं कई बार पेज, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, लोक रीतियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? यह आलेखित है, मानवोपयोगी है, सामाजिक प्रबंधन, नियंत्रण, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 455, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है वेस्टरमार्क। क्वेश्चन नंबर 456, निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? बच्चों के जन्म को वैध बनाना, परिवार की स्थापना करना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति, ये सभी। इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 457, निम्नांकित में से किसने विवाह को एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्पष्ट किया है? वेस्टरमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 458, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है लेकिन तलाक के द्वारा अपनी पत्नियों को बदलता रहता है तो इसे विवाह का कौन सा रूप कहा जाएगा? एक विवाह कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 459, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है तथा उनकी परिस्थिति को सुरक्षित करती है? विवाह। क्वेश्चन नंबर 460, बहुपति विवाह की परंपरा में एक स्त्री एक साथ कितने पुरुषों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकती है? कोई निर्धारित संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 461, निम्नांकित में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? खस जनजाति में, गौंड जनजाति में, मुस्लिम समुदाय में, इन सभी में। द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 462, जिस स्थान पर प्राकृतिक पर्यावरण बहुत प्रतिकूल होता है वहाँ विवाह के किस रूप का प्रचलन होने की संभावना बढ़ जाती है? बहुपति विवाह की। क्वेश्चन नंबर 463, विवाह के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? विवाह की प्रकृति प्रचलित कानूनों और प्रथाओं से निर्धारित होती है, इसमें से यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 464, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने आज विवाह के विकल्प के रूप में किस तरह के संबंधों में वृद्धि की है? अविवाहित दाम्पत्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 465, भारत में विवाह एक परिवार पुस्तक के लेखक का नाम है के.एम. कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 466, निम्नांकित में से कौन सी दशा विवाह की परंपरागत प्रकृति में परिवर्तन लाने का एक मुख्य कारण है? जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण में वृद्धि, नए सामाजिक विधान, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 467, रोमांटिक प्रेम के आधार पर स्थापित होने वाला विवाह संबंधों के निम्नांकित में से किस समस्या में वृद्धि है? विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 468, निम्नांकित में से विवाह है एक संस्था। क्वेश्चन नंबर 469, अपनी जाति के अंदर विवाह करना निम्नांकित में से किस नियम से संबंधित है? अंतर्विवाह का नियम। जाति के अंदर विवाह करेंगे तो अंतर्विवाह ही कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 470, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सामान्य पूर्वज वाला एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 471, परिवार की सार्वभौमिकता को स्पष्ट करने वाले परिवार के दो मुख्य रूपों का उल्लेख किया जाता है। इनमें से एक है जन्म का परिवार जबकि दूसरे का नाम है पुनरुत्पादन परिवार। क्वेश्चन नंबर 472, केंद्रक परिवार वह है जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 473, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री या मानव शास्त्री के अनुसार परिवार के उद्विकास को समरक्त परिवार, पुनर्लुअन परिवार, सिंडेमियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार तथा एक विवाही परिवार जैसे स्तरों के द्वारा स्पष्ट किया गया है? L.H. मॉर्गन।
क्वेश्चन नंबर 474 रॉबर्ट ब्रीफाल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मात्र सत्तात्मक परिवार था। क्वेश्चन नंबर 475 जिस परिवार में कुल परंपरा पिता के नाम से चलती है उसे कहा जाता है पितृवंशीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 476 नातेदारी शब्दावली में पिता शब्द निम्नांकित में से किससे संबंधित है? विशिष्ट संज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 477 पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? विवाह संबंधी स्वजन। क्वेश्चन नंबर 478 नातेदारी संबंधों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है रक्त संबंधी तथा दूसरा है विवाह संबंधी। क्वेश्चन नंबर 479 निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक नातेदार नहीं कहा जाएगा? साले की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 480 भारत में नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन करने में निम्नांकित में से किसने मौलिक योगदान दिया? इरावती कर्वे ने मौलिक योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 481 किनशिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है? रॉबिन फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 482 धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म की यह परिभाषा किस विद्वान की है? एडवर्ड टॉयलर की है। क्वेश्चन नंबर 483 धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद व मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? हॉवेल ने दी है। क्वेश्चन नंबर 484 निम्नांकित में से धर्म का मौलिक लक्षण विशेषता कौन सा है? श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास, पवित्रता की धारणा, प्रार्थना, पूजा या आराधना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 485 दी गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक निम्नांकित में से कौन है? फ्रेजर है। क्वेश्चन नंबर 486 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य धर्म के अंतर्गत नहीं आता? सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 487 हिंदुओं में धर्म का अर्थ है कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 488 सामान्य धर्म के मनु ने कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 489 कुरान किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 490 ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में किया गया है? बाइबल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 491 इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। क्वेश्चन नंबर 492 जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे कहते हैं जाति। क्वेश्चन नंबर 493 रॉबर्ट बीरस्टीड ने वर्ग विभाजन के कितने आधारों का उल्लेख किया है? 7 आधारों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 494 एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। यह परिभाषा किसकी है? यह मैकाइवर की है। क्वेश्चन नंबर 495 वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 496 वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है वर्ग चेतना। क्वेश्चन नंबर 497 वर्ग में किसका महत्व होता है? कर्म का। क्वेश्चन नंबर 498 वर्ग पूर्णतः किस व्यवस्था पर निर्भर है? अर्जित। क्वेश्चन नंबर 499 एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनके एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑगबर्न ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 500 किस विद्वान का कथन है कि पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौम रूप है? H.S. मैन ने। क्वेश्चन नंबर 501 निम्न में से संपत्ति के अधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मिताक्षरा तथा पाप भाग परिवार। क्वेश्चन नंबर 502 निम्न में से किसने कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार एक समूह है जिसमें ज्ञात पूर्वज तथा संबंधी हैं जो पुत्रों के साथ विवाह के माध्यम से जुड़े हैं? हेनरी मैन ने कहा है।
स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 502 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में देंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।